Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So dear students, आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में से लिए गए हैं और क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड से, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर नंबर 2 से लिए गए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड? व्हाट वुड यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड? तो क्या होगा जब बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ? नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। और व्हाट वुड यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड? और जो हमारा नॉन मेटालिक नेचर का जो ऑक्साइड होगा वो किस तरह से हमारा आएगा? तो आंसर है इसका, जैसा कि मैंने आपको बोला ही, जब बेस रिएक्ट करेंगे हमारे किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। जब भी याद रखना इस चीज को, जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं उस टाइम वो हमें क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी। और जब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं हमारे पास तो उसे क्या बोला जाता है? एसिडिक ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब हमारे बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट और वाटर। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं हमारे पास वो क्या बन जाते हैं? हमारे एसिडिक ऑक्साइड। तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपके पास दिया हुआ NaOH। NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर। और फिर उसके बाद वो हमें क्या देते हैं? Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, और इसमें आप बोल सकते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास CO2 है, वो क्या हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और उसका नेचर क्या हो गया? एसिडिक बन गया। एसिडिक क्यों बन गया? क्योंकि हमने बोला जब बेस रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट और वाटर। जब वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास उसका ऑक्साइड कैसा बन जाएगा? एसिडिक। जब वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद एन NaOH sodium hydroxide. Also write the balanced chemical equation for the reaction involved. Write a test to confirm the presence of gas evolved during this reaction. अब इस क्वेश्चन को समझना है आपने, आपको बोला गया है आपने नेम लिखने हैं प्रोडक्ट्स के जो कि फॉर्म होते हैं कब? जब हमारे पास जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो भी लिखनी है आपने, और एक टेस्ट लिखना है उसमें जो चीज जब हमारे पास गैस इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो वो उस टेस्ट को क्या करे? कंफर्म करे। तो इसके ऊपर आपने इस तरह से बताना है। अब सबसे पहले आपने बताना है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमने लिखना है, और जो हमारी गैस होगी जब वो क्या होगी? बर्न होगी, गैस बर्न इवॉल्व करेगी बर्निंग को, तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड। और जिंक हमारा क्या होता है? ये याद रखना आपने। तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक मेटल होता है जो कि रिएक्ट करता है हमारा बोथ एसिड के साथ और बेस के साथ, और दोनों के साथ प्रोड्यूस होता है। वो पीछे नॉन मेटालिक ऑक्साइड था हमारे पास, वो हमारा सॉल्ट और वाटर देता था। बट जो हमारा जिंक है ये किसके साथ रिएक्ट करता है? दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के भी साथ भी। तो ये सब क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट। तो ये आपने बताना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है जो केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो किस तरह से होती है उसको परफॉर्म करते हैं हम बाय स्टोचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, स्टिचियोमेट्री बोल देते हैं हम, स्टिचियोमेट्री करके। और उसको जो साइलेंट होता है OI हमारे पास, स्टिचियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें जो 1 मोल ऑफ जिंक होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर वो हमें क्या देता है? 1 मोल ऑफ सोडियम जिंकेट और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट नियर दैट, जब हम टेस्ट ट्यूब के नजदीक बर्निंग मैच स्टिक को लाते हैं तो जो हाइड्रोजन
गैस होती है वो बर्न होकर क्या निकालती है, पॉप की साउंड निकालती है, इसलिए जो केमिकल रिएक्शन होती है वो हमारी हमेशा अब ऊपर की तरफ को होती है। तो ये चीज आपने बतानी है, इसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आंसर में, आप ये नोट्स प्रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनाइलोफेथलीन आर एडेड। अब आपको बोला है टू अ सॉल्यूशन, आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें क्या करना है, 2 ड्रॉप्स होगी जो आपके पास होता है फिनाइलोफेथलीन, वो ऐड करनी है आपने उसमें, किसमें, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसमें। फिर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में, स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व, तो उसमें कौन सा कलर चेंज होगा, वो कौन सा कलर आप महसूस करोगे, कौन सा कलर चेंज हुआ, किस कलर में आया। सेकंड है, इफ DIL, DIL का मतलब होता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड HCl इज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सॉल्यूशन बट विल बी द कलर चेंज, जब आप उसमें डाइल्यूटेड HCl को ऐड करोगे ड्रॉप फेंक कर, तो आपके पास कलर का क्या मतलब, कलर कौन सा आएगा आपका चेंज होकर, ठीक है। थर्ड है आपके पास, ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू द अबव मिक्सचर, जब आपने कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऐड करनी NaOH के अंदर, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने सॉल्यूशन के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है, टू द अबव मिक्सचर ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसका जो कलर होता है हमारे पास, कलर सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों होता है वो गायब, उसके बीच में ये सारे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपने इन सब सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो सबसे पहले जो हमारा फिनाइलोफेथलीन होता है, ये एक बेसिक इंडक्टर होता है जो कि हमेशा क्या करता है, पिंक को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हमारा मैग्नेट इन बेसिक मीडियम, वेयरएज इट रिमेन कलरलेस, हमेशा ये क्या रहता है, कलरलेस रहता है। तो आपने बस इतना सा बता देना, फिनाइलोपैथिलीन हमारा एक बेसिक इंडक्टर होता है जो हमेशा क्या कर देता है, पिंक कलर में क्या ले आता है, हमारे कलर को ले आता है, और ये हमेशा हमें क्या देता है, इंडिकेटर करके रिमेन कलरलेस इंडिकेटर आता है। इसमें हमारे पास दोनों केसेस में, एसिडिक केस में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी, ये आपने याद रखना है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो पार्ट था उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर, इसका बेसिक नेचर होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब हम फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनाइलोपैथिलीन उसमें ऐड करते हैं, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो उसका सॉल्यूशन किसमें टर्न हो जाता है, पिंक में, डीप पिंक में बन जाता है। बहुत जो गहरा पिंक होता है, गहरा गुलाबी होता है, उसमें हमारा कलर चेंज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप डालते हैं फिनाइलोपैथिलीन की, किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो हमारा सॉल्यूशन किस में आ जाता है, डीप पिंक के अंदर। अब ऐसे सेकंड पार्ट था, उसका आंसर है ऐसा, जैसा कि आप जानते ही हो, जो HCl होता है हमारे पास, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, जो HCl होता है हमारा, उसका एसिडिक इन नेचर होता है। जब उसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं HCl की, मतलब HCl को क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर, कौन से सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर, NaOH के अंदर, तो जो कलर होता है हमारे पास सॉल्यूशन का, वो क्या होने लग जाता है, फेड होने लग जाता है, धुंधला पड़ने लग जाता है, और फिर वो क्या करता है, जो HCl होता है वो उसके अंदर क्या रहता है, ऐड रहता है, और सॉल्यूशन क्या बन जाता है, हमारा कलरलेस बन जाता है। इसी तरह से आपको पता लग गया होगा कि इस तरह से HCl हमारा क्या करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, और वो जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड थे, तो उसको क्या किया, सॉरी बी के एसिड थे, तो हमारे HCl के एडिशन से आके, HCl के पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो क्या कर देते हैं, हमारे NaOH को क्या कर देते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग बेस को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। थर्ड पार्ट था आपके पास, इफ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH इज एडेड टू अगेन टू द सॉल्यूशन, जब कुछ ड्रॉप्स डाली जाती है, किसके अंदर, NaOH के अंदर, NaOH की ड्रॉप्स डाली जाती है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या करना आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या डाल देनी, फ्यू ड्रॉप्स डाल देनी, तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने बूंदे डाली, किसकी, NaOH की बूंदे डाली, उसका क्या बन जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, और जो हमारा पिंक कलर ऑफ फिनाइलोपैथिलीन होगा वो क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। ठीक है,
मतलब लुप्त हो जाएगा। तो समझ आया आपको, ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो आप, ए क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन ओनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द लिक्विड एक्स, द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स order, which type of indicator is onion juice, the liquid X turn blue, litmus red, let's list the observation of the liquid X will show on reacting with the following। फर्स्ट है ए पार्ट, जिंक ग्रेनुअल्स, बी सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब आपको बोला गया है क्लॉथ स्ट्रिप, क्लॉथ स्ट्रिप है, ठीक है, क्लॉथ है, उसको क्या कर दिया, ओनियन जूस के अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया, और उसको क्या किया, टेस्टिंग के लिए लिक्विड एक्स माना उसे, ठीक है। और जो लिक्विड एक्स है, तो लिक्विड एक्स हो गया हमारे पास ओनियन जूस, वो किस में चेंज हो गया, ऑर्डर में, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सा इंडिकेटर ओनियन जूस के लिए यूज हुआ। तो लिक्विड एक्स है, तो लिक्विड एक्स क्या हुआ, टर्न हो गया, वो किस में बन गया, ब्लू, लिटमस किस में चेंज होता है हमारा, रेड लिटमस में। तो आपने बताना है उसमें जो लिक्विड एक्स की जो ऑब्जर्वेशन है वो बताएगी किस तरह से वो रिएक्ट करेगी, किसके साथ, जिंक ग्रेनुअल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगी ये वाली रिएक्शन हमारे पास लिक्विड एक्स की, और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के लिए किस तरह से रिएक्ट करेगी। और आपने इनकी क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, रिएक्शन जो जब ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगी उसके लिए आपने एक केमिकल रिएक्शन भी बनानी है। तो आंसर है हमारे पास, अब टाइप ऑफ इंडिकेटर क्या लिया हमने, ओनियन जूस, राइट। ओनियन जूस तो आपको पता ही है, प्याज का जूस, ठीक है, प्याज जूस। ओनियन जूस के हमारा हमेशा एक्ट करता है किसकी तरह, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह, क्योंकि ये चेंज कर देता है हमारे ऑर्डर को। जब ये किसी भी सब्सटेंस के साथ एक्सपोज होता है तो इसका काम है इसने किसमें चेंज हो जाना, ऑर्डर में, ठीक है। और फिर ऑब्जर्वेशन विद लिक्विड एक्स है, जैसे मैंने बोला ये हमने किसके साथ निकालनी है, इसकी लिक्विड एक्स के साथ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले बोला है हमें कि आपने ऑब्जर्वेशन निकालनी है लिक्विड एक्स की रिएक्शन विद जिंक ग्रेनुअल, जिंक ग्रेनुअल्स के साथ, ठीक है। तो लिक्विड एक्स होगा वो हमेशा क्या करेगा, बबल्स प्रोड्यूस करेगा जब वो किसके साथ रिएक्ट होगा, जिंक ग्रेनुअल्स के साथ। तो ये बात याद रखनी है आपने, जब हमारे पास लिक्विड एक्स कब प्रोड्यूस करता है बबल्स, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक ग्रेनुअल्स के साथ। जब आपको इतना सही पूछा था कि जिंक ग्रेनुअल्स का क्या रोल है, तो जिंक ग्रेनुअल्स का यही रोल है, जब ये हमारा लिक्विड एक्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, हमेशा बबल्स प्रोड्यूस करता है। केमिकल इक्वेशंस पूछी गई थी आपने, तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास, इसमें क्या लिबरेट होती है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। कहां से होती है, लिक्विड एक्स से, ठीक है। और आपको पता है जिंक मेटल के थ्रू ही कर रहे हैं हम इन सारी चीजों को। और जिंक है, जैसे आपके Zn है, ठीक है, फिर आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन है, तो H ले लिया, फिर उसके बाद क्या बन गया आपके पास, N2 प्लस H2, तो मैकेनिकल आपके पास। तो इससे पता लगा आपके पास कि जो HX होगा हमारा रिप्रेजेंट किसको करेगा, एसिड को रिप्रेजेंट करेगा लिक्विड एक्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें थी, HX थी और NX थी। तो HX क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एसिड को किसके अंदर, लिक्विड एक्स के अंदर। ऐसे बी पार्ट है हमारे पास, रिएक्शन विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। अब सेकंड में बोला था आपने रिएक्शन बतानी है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ऑब्जर्वेशन में लिक्विड एक्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बबल्स, किसकी रिएक्ट करता है, जब वो किसके साथ, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। वो भी पीछे वैसा ही करता था हमारा जिंक ग्रेनुअल्स। और फिर इसकी केमिकल इक्वेशन करनी है आपने, तो आपने बता देना है इसमें हमारी रिएक्शन होती है सोडियम कार्बोनेट की, वो हमेशा क्या करती है, उसका एसिडिक कंपोनेंट होता है, वो हमेशा जब भी उसने कोई भी चीज शो करनी तो वो एसिडिक की फॉर्म में शो करनी है। तो आप बोल सकते हो जो रिएक्शन होती है सोडियम कार्बोनेट की, वो हमेशा सजेस्ट करती है एसिडिक कंपोनेंट की प्रेजेंस लिक्विड एक्स के अंदर, जो कि रिएक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या प्रोड्यूस करती थी, हाइड्रोजन गैस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही आप सोडियम कार्बोनेट लिख लो, Na2CO3, वो किसके साथ, 2HX के साथ किया, तो उसने क्या चेंजेस किया, 2NaX प्लस CO2 प्लस H2O। तो इससे क्या पता लगा, ये भी क्या करता है, HX को ही रिप्रेजेंट करता है, एसिड, जो एसिड होता है हमारा लिक्विड एक्स के अंदर। तो दोनों क्या करते हैं, सेम ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब समरी में देखो क्या चीज लिख सकते हो आप, पूरी समरी बताई है मैंने। जो ओनियन जूस होता है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह काम करता है, क्योंकि वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर होते हैं, जो कि चेंज हो जाते हैं
ऑर्डर में, और लिक्विड एक्स क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता था, रेड में। तो इससे क्या पता लगा हमें, वो क्या है, एसिडिक है। और जिंक ग्रेनुअल्स था हमारे पास, उसमें लिक्विड एक्स होता था, वो किसको प्रोड्यूस करता था, हाइड्रोजन गैस को, बोला था मैंने। वैसे सोडियम कार्बोनेट किसको प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को देता, तो सेम ही था वो। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा आपको, जो लिक्विड एक्स है वो कंटेन करता है एसिडिक कंपोनेंट को और रिएक्ट करता है अपने अकॉर्डिंग। और जिंक और सोडियम कार्बोनेट होते हैं हमारे, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैसेस को। जैसे कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस की इन दोनों ने, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मार्बल। अब आपने केमिकल नेम लिखना है और फॉर्मूला लिखना है मार्बल का। It has been found that marble of Taj are getting corroded due to the development of industrial areas around it. Explain this fact giving a chemical equation. C part में first, what happens when carbon dioxide is passed through the lime water? Second, what happens when carbon dioxide is passed in excess through lime? देखो, सबसे पहले आपने केमिकल नेम और फॉर्मूला बताना है मार्बल का। उसके बाद आपसे पूछा गया जो मार्बल हमारे ताजमहल किससे बना है, मार्बल से बना है। और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया उसके चारों ओर बनी जा रही है। तो आपने बतानी है उसकी केमिकल लोकेशन। और सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें बताना है आपने जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर से तो क्या होता है। और सेकंड पार्ट है जब कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देते हैं लाइम से तो क्या होता है। तो सबसे पहले मार्बल का केमिकल नेम होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसका फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम का क्या होता है Ca, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, तो क्या बन गया फॉर्मूला CaCO3। अब उसके बाद आपको बोला कि वो जो हमारे डैमेज को रोड हो रहा है हमारा धीरे धीरे मार्बल, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, हेंस ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड। जब एसिड रेन होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सारा का सारा जो मार्बल है वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल बन रही है, इंडस्ट्रियल एरिया हो डेवलप हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उससे क्या खतरा मंडरा रहा है, एसिड रेन का खतरा मंडरा रहा है। और एसिड रेन के अंदर आपको पता ही होगा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो बस आपने इतना सा बताना है, फिर आपने रिएक्शन शो करनी है उनको। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, वो किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो उसने क्या बनाया CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ऐसे ही आपके पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट में भी आपसे पूछी गई थी रिएक्शन, तो Ca हो गया हमारे पास OH2 प्लस CO2। अब देखो इसमें आपको पूछा गया था क्या होगा जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है लाइम में से, तो वो क्या बन जाता है, मिल्की बन जाता है। और मिल्की बन जाता है तो उसकी रिएक्शन किसके बीच में होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में होती है, ठीक है। तो आपने ये कर लेनी है सारी रिएक्शंस। डी पार्ट भी पूछा था आपसे, जब आपके पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो क्या होता है, तो रिएक्शन हमारी किसके बीच में होती है, कार्बोनिक एसिड के बीच में होती है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए पेपरों में। और लाइम वाटर की, जो लाइम वाटर होता है हमारा, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको आना चाहिए। तो उसका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का जो लाइम वाटर है, लाइम है, उसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों को लेके। कैल्शियम कार्बोनेट CO3 होता है और हमारे पास कार्बोनिक एसिड क्या बन जाता है हमारा CaO, ठीक है, H, ठीक है। अब जैसा कि आप देख ही सकते हो, पीछे भी मैंने ये की हुई है सारी, आप इनको रिवाइज कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड it is advised to add acid to water and not water to acid. Explain why it is so advised. आपको बोला गया है on diluting an acid, आपको एडवाइस किया जाता है कि जो एसिड्स है वो ऐड करने होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, and not water to acid, बट वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना होता। तो उसके पीछे रीजन बताओ, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों एडवाइस करते हैं। समझ आया आपको क्वेश्चन? फिर मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि हम एसिड को ऐड कर, एसिड के अंदर क्या कर सकते हैं, हम पानी को ऐड कर सकते हैं, बट पानी के अंदर एसिड को ऐड क्यों नहीं कर सकते, जो इसके पीछे व्हाई इट इज सो एडवाइस्ड, ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो द एडवाइस टू ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड इज बेस्ड ऑन सेफ्टी कंसिडरेशंस ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स विद वाटर। तो आपने बोलना है कि इसलिए एडवाइस किया जाता है हम
ऐड कर सकते हैं एसिड के अंदर पानी, बट पानी के अंदर हम एसिड इसलिए नहीं ऐड कर सकते, कुछ हमारे पास सेफ्टी पैरामीटर्स है जो कि हाईली हमें सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है, एक्सोथर्मिक नेचर होता है। एक्सोथर्मिक नेचर क्या होता है हमारा बेटा, जो कि हमेशा क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। अगर हीट रिलीज हुई तो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए सजेशन देते हैं कि आप एसिड के अंदर क्या कर सकते हो, पानी को डाल सकते हो। पानी को एसिड के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की कॉन्सेंट्रेशन होती है पानी के साथ। तो रीजंस फॉर दैट वाइज यही है। जैसा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, हीट जनरेशन, जब वाटर ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, वो वायलेंटली एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब उसका पारा हाई हो जाएगा ड्यू टू द रैपिड, जब धीरे धीरे हीट निकलती जाएगी, धीरे धीरे रैपिड जनरेशन होती जाएगी हीट की। तो जब रैपिड हीट जनरेशन होती जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास, हमारे को बर्न हो सकता है, आग से जल सकते हैं, या फिर हम इंजरी से भी क्या हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है हमारे को, जिससे कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी, बस यही है इसका कि एक्सोथर्मिक नेचर होता है इसका, इसलिए हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड नहीं कर सकते, बट एसिड के अंदर हम वाटर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइल्यूशन प्रोसेस। अब आपसे पूछा गया था डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होती है। इसमें ऐड करते हैं एसिड को पानी के अंदर, जो कि जो हमारी रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, और जो हमारे पास हीट रिलीज होती है उसके लिए। और ये प्रोसेस होती है हमारे पास स्लोअर होती है और ज्यादा मैनेजेबल होती है, क्योंकि जो एसिड होता है वो हमेशा डाइल्यूट होता है। जो वाटर का वॉल्यूम होता है उस मतलब वाटर का वॉल्यूम उसमें हमारे पास ज्यादा होता है, एसिड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसकी प्रोसेस क्या होती है, स्लोअर होती है, और हम इसको मैनेज कर सकते हैं बड़े इजिली। पोटेंशियल स्प्लैशिंग। अब पोटेंशियल स्प्लैशिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एडिंग वाटर टू एसिड, जब हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या देता है, हमें प्रोड्यूस करके हाई एसिडिटी देता है, जो कि अनस्टेबल होती है, और उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे, जैसे एसिड गिर गया तो हमारी स्किन और आईज के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं, तो रिस्कफुल होते हैं। तो ये पोटेंशियल स्प्लैशिंग का है हमारे पास। और केमिकल रिएक्शन पूछा गया आपसे, कुछ केसेस में ऐसा होता है जब हम ऐड करते हैं पानी को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, तो वो क्या कर देता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे कि क्या हो सकता है, हमारा जो मिक्सचर ऑफ बॉल होगा या स्प्लैटर होगा जिसके अंदर मिक्सचर डाला होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या करता है, एसिडिक वेपर्स को हवा में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, फैला देता है, जिस वजह से क्या हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो ये चीजें याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, draw a label diagram to show the preparation of hydrogen chloride gas in the laboratory. Second part है, test the gas evolved first with dry and then with wet litmus paper. In which of the two cases does the litmus paper show change in color? Third है, state the reason of exhibiting acidic character by dry HCl gas solution. अब इनका आपने एक लेबल डायग्राम बनानी है और बताना है लेबल डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करके। तो प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जब हम प्रेपरेशन करते हैं HCl गैस की लेबोरेटरी में, तो वो रिएक्शन किस चीज के बीच में होती है, आपको पता होना चाहिए। वो रिएक्शन होती है हमारी सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो जब भी आपको बोला जाए कि जो प्रेपरेशन की जाती है लेबोरेटरी में किसकी, HCl गैस की, वो किसके बीच में होती है, तो आपने बोलना ये रिएक्शन हमारी सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में होती है। अब जब आप लेबल डायग्राम बनाते हो HCl के लिए, तो आपको क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है हमें, जिसे H2SO4 बोलते हैं। सेकेंडली हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है, जिसको कि कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, NaCl उसका फॉर्मूला होता है। डिलीवरी ट्यूब चाहिए होती है हमारे को, क्या चाहिए होती है, डिलीवरी ट्यूब। और एक चाहिए होता है हमें गैस कलेक्शन अपरेटस, जिसे गैस जार भी बोलते हैं और टेस्ट
टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हो सिंपल कि टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है हमारे को, और आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बर्नर चाहिए होता है। तो ये मटेरियल हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं लेबोरेटरी में। और फिर इसका प्रोसीजर्स बताना है कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, उसको किस में रखना है, स्मॉल बिकर होता है ना हमारा, उसके अंदर हमने क्या कर देना, उसको प्लेस कर देना। स्मॉल बिकर बोल सकते हैं या कोनिकल फ्लास्क बोल सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, NaCl ऐड करना है एसिड के अंदर, स्मॉल पोर्शन में थोड़ा सा डालना है। फिर उसको क्या कर देना है, हीट कर देना है उस मिक्सचर को। फिर हीट करने के बाद उस मिक्सचर को हमारे पास केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी केमिकल रिएक्शन, जो मैंने बोला, सोडियम क्लोराइड विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो NaCl प्लस H2SO4, जब हम इसे बैलेंस करेंगे, जब चेंज होगी तो किसमें होगी, NaHSO4 प्लस HCl। और नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, वो क्या करती है, इसमें इस रिएक्शन में इवॉल्व होती है। जब आप सारा एक्सपेरिमेंट फॉर्म हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा आपका HCl गैस। फिर आपने जितनी भी आपके पास जो HCl गैस की कलेक्शन होगी, जो इवॉल्व गैस होगी, उसको क्या कर देना है, आपने कलेक्ट करके उसकी जो हमारे पास डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मतलब उसको एज अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्या करना है, हमने कंसीडर करना है। तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हो। आगे देख सकते हो आप, इसकी लेबल डायग्राम है। तो देखो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। मैंने बोला क्या करना है आपने, सोडियम क्लोराइड पहले तो आपने क्या करना है, हीट अप करना है इसको, अंदर कंटेनर के अंदर क्या डालना, सोडियम क्लोराइड डालना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर आपने इसमें थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में क्या डाल देना है, HCl डाल देना है। HCl के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास HCl गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर, मतलब कहां जाएगी, नीचे की तरफ को जाएगी ना। तो ये आपने बता देना है, ये इस तरह से बना के। और ये बहुत ही इजी है, जिससे जो आपने ड्रॉ करना है इसको। तो नेक्स्ट है आपके पास, अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया था टेस्टिंग विद लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के साथ टेस्टिंग करनी है, तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ बोली गई है आपको, और वेट लिटमस पेपर के साथ। ड्राई लिटमस पेपर क्या होता है, वो कभी भी कलर को चेंज नहीं करता है। जब हम क्या करते हैं, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ यूज करते हैं, मतलब एक्सपोज करते हैं, तो HCl गैस क्यों नहीं करता, मतलब वो हमारे पास कलर को चेंज क्यों नहीं करता, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आयन जो हमारे HCl गैस होती है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोनियम आयंस होते हैं हमारे पास, वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जब हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो हमारे पास जो कलर होता है लिटमस पेपर का, वो चेंज नहीं होता है। तो हाइड्रोनियम आयन इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, जो HCl गैस है वो आयोनाइज नहीं करती है, एब्सेंस ऑफ वाटर को, ठीक है। सेकंड है वेट लिटमस पेपर। अब वेट लिटमस पेपर क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, वो रेड को क्या कर देता है, रेड में टर्न कर देता है उसको। जब वो किसके साथ एक्सपोज करते हैं हम उसको, जब HCl के गैस के साथ जब वो क्या करती है, एक्सपोज होती है, तो लिटमस पेपर क्या हो जाता है, हमारा रेड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि HCl क्या हो जाती है, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, और वो क्या फॉर्म करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। मतलब बोलने का ये है, अगर आपने शॉर्ट में बोलना है तो आप बोल सकते हो इसको शॉर्ट में कि इसमें हमारे पास हाइड्रोनियम आयन होते हैं, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव आयन होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से जो वेट लिटमस पेपर है उसका कलर क्या आ जाता है, रेड हो जाता है। और जब वो रिएक्ट करती है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, क्योंकि जब जो HCl है हमारा, उसका क्या होता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिसमें हमारा क्या हो जाता है, वो जो पानी के साथ क्या हो जाती है, चीजें डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो कि पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो वो HCl क्या है, हमारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो हमारे पास HCl है वो डिसॉल्व हो जाती है पानी के साथ, तब वो क्या फॉर्म करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वो रिलीज क्या करती है, हाइड्रोजन आयन,
तो ये चीजें आपने, और वो जो हमारा ड्राई लिटमस पेपर होता है वो कभी भी हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट रीजन है, थर्ड है आपके पास, सब पार्ट है उसका, रीजंस फॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस सॉल्यूशन। अब आपको बोला है रीजन बताना है आपने, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास देखो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, या फिर उसको ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बोल सकते हो आप, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि जिसमें इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, HCl गैस हो जाती है, वो पानी के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और वो डिजोल्व होगी तो इसका मतलब वो आयोनाइज हो गई कंप्लीटली, तो वो क्या फॉर्म करती है, H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती है, और साथ में कौन सा आयन प्रोड्यूस करती है, क्लोरीन नेगेटिव, और जिसकी मैंने ऑलरेडी आपके पास केमिकल रिएक्शन लिखी है, Cl प्लस H2O, तो इसने क्या किया चेंज करके H3O प्लस Cl नेगेटिव। तो ये आपके पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया हमारा नेक्स्ट है, और ये सारा मैंने आपको बताया है, जो ड्राई HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उनका एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, क्योंकि वो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन देयर सॉल्यूशन। अब इसमें आपने बताने हैं फॉलोइंग सब्सटेंस जो कि हमारे आयंस को क्या करते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं। जैसे आपके पास दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बस इनके आपने क्या लिख देने हैं, आयंस जो भी सब्सटेंस है वो कौन कौन से सब्सटेंस हमारे डिसोसिएट होते हैं और आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर है देख लो, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, HNO3 H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, NO3 और H2SO4, ये सारे आपने उतार लेने हैं जो कि मैंने लिखे हुए ऑलरेडी। क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियस बात है Cl क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन क्या होती है हमेशा नेगेटिव साइन की होती है, ऐसे ही HNO3 है आपके पास, अब H है आपके पास, NO3 क्या करेगी, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर नेगेटिव करेगी, H2SO4 है तो H क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, SO क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, NaOH क्या करेगा, Na पॉजिटिव करेगा, OH क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, KOH क्या करेगा, K पॉजिटिव करेगा, OH नेगेटिव करेगा, MgOH तो इसे Mg क्या करेगा हमारे पास, पॉजिटिव करेगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, OH क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, Sugandha prepares HCl gas in her school laboratory using certain chemicals. She puts both dry and wet blue litmus paper in contact with the gas. अब name the reagents used by Sugandha to prepare HCl gas. Second, state the color changes absorbed with the dry and wet blue litmus paper. Third, show the formation of fine when HCl gas combined with water. अब सुगंधा ने क्या किया, HCl गैस को प्रिपेयर किया स्कूल लेबोरेटरी में, कौन कौन से कुछ एलिमेंट्स कुछ केमिकल्स के साथ उसने बोथ ड्राई और वेट ब्लू लिटमस को कॉन्टेक्ट गैस के कॉन्टेक्ट में रखा। तो आपने बताना है कौन कौन से रिएजेंट का यूज किया सुगंधा ने HCl गैस को बनाने के लिए, और कौन कौन से चेंज हुए उनकी ऑब्जर्वेशन बताने हैं, ड्राई और वेट लिटमस पेपर में क्या क्या चेंज आया, और आपने फॉर्मेशन ऑफ फाइन बतानी है जब जो हमारा HCl कंबाइन होता है वाटर के साथ, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आंसर है सॉलिड सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हमारे पास फर्स्ट पूछा था कौन कौन से रिएजेंट है जो कि सुगंधा यूज करती है HCl गैस में, कौन से करती है, ऑब्वियस सी बात है सोडियम, मैंने बोला है आपको NaCl और H2SO4 का यूज किया, और मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द कलर, कौन सा चेंज आया उन कलर्स के अंदर जब हमने ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर को यूज किया। तो मैंने बताया ही था आपको कि जो ड्राई लिटमस होता है उसमें क्या आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, और वेट लिटमस में क्या आता है, चेंज आता है, वो भी हमारा किस में हो जाता है चेंज, जो हमारा कलर आता है वो किस में आ जाता है, रेड में, ठीक है। और थर्ड है आपके पास, शो द फॉर्मेशन ऑफ फाइन, और आपने फॉर्मेशन बतानी है आयंस की फॉर्मेशन होगी जब HCl किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर के साथ। तो देखो HCl किसके साथ कंबाइन हुआ, HCl प्लस H2O क्या होता है, वाटर, फिर उसने क्या चेंज किया, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकाला, मतलब उसने हाइड्रोनियम आयन निकाले और क्लोराइड आयन निकाले। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इलस्ट्रेट एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एसिडिक। आपको बोला है आपने एक्टिविटी को इलस्ट्रेट करना है और उसमें बताना है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो आपने 2 बीकर लेने हैं, एक में HCl एसिड डालना है, दूसरे बीकर में आपने सिर्फ हाइड्रोजन डालनी है, बट इट्स नॉट एन एसिड, फॉर एग्जाम्पल
अल्कोहल, ठीक है। इन द आपने कोई बट इट्स नॉट एसिड, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। इन दिस सॉल्यूशन आपने सॉल्यूशन में 2 नेल्स आर कनेक्टेड ऑन द कॉर्क, 2 नेल्स कनेक्ट कर देने कॉर्क के साथ। दे आर कनेक्टेड विद किसके साथ, 6 वोल्ट बैटरी के साथ। स्विच ऑन दिस बैटरी, और बैटरी को ऑन करना है। बल्ब होगा जो सर्किट के अंदर, वो क्या करेगा, HCl को कंटेन करेगा, जो कि HCl होगा तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। और अल्कोहल क्या करेगा, हमारा नहीं करेगा ग्लो। तो ये दिखाता है कि जो एसिड होता है वो हमारा डिसोसिएटेड हो जाता है किसके साथ, H+ के साथ और क्लोरीन नेगेटिव आयन के साथ। और ये आयन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कंडक्टेंस के लिए, और अल्कोहल के लिए नहीं होते। तो आप बोल सकते हो जो ऑल एसिड होते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो वो कंटेन करते हैं हमारे कंपाउंड्स को जो कि एसिड नहीं होते हैं। तो ये आंसर है आपके पास। समझ आया आपको? देखो हमने 2 बिकर लिए, एक में हमने हाइड्रोजन जो HCl डाल दिया, दूसरे में हमने अल्कोहल को एज अ यूज किया, एज अ यूज नहीं किया एसिड एज ए। तो फिर हमने क्या किया, उसमें 2 नेल्स को कनेक्ट कर दिया कॉर्क के साथ। फिर 6 वोल्ट की बैटरी है उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, स्विच कर दिया बैटरी को। तो बल्ब जो भी कंटेन कर रहा था HCl गैस को, वो ग्लो करने लग गया, और जो अल्कोहल को कंटेन कर रहा था वो नहीं कर रहा था, क्योंकि जो हमारा HCl गैस होती है वो किसको एसोसिएट करती है, H पॉजिटिव आयन को और क्लोरीन नेगेटिव को। और अल्कोहल तो हमारा H पॉजिटिव आयन क्लोरीन आयन को डेसोसिएट नहीं करता है। इसलिए आप बोल सकते हो जो भी हमारे पास ऑल कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन एसिडिक को कंटेन करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, एक्सप्लेन गिविंग इक्वेशन ईच। आपको बोला गया है क्या होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देता है, पानी के अंदर डिसॉल्व कर देता है। एसिड एक कंपाउंड होता है जो कि पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आयन्स हमारे एटम्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, लूज और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब HCl हमारा एक एग्जांपल है एसिड का, जब वो पानी के साथ डिसॉल्व होता है तो हमें क्या देता है, वो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव क्लोराइड आयन। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है इसका। तो समझ आ गया ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आपने बताना है इसके बारे में। हाँ बता दिया हमने, क्योंकि हमारे पास HCl है, वो एसिड का एग्जांपल है। जब वो पानी के साथ डिसॉल्व होता है तो हमें पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन देता है और नेगेटिव क्लोराइड आयन देता है। तो अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।